हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, श्री राम राज्य अभिषेक। तो गाइज, इस कथा से हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, हमें आपको। तो गाइज, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं आप और हम। रात्रि विश्राम के बाद प्रातःकाल विभीषण ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब आप स्नान करके दिव्य वस्त्र, मालाएं तथा अंगराग का सदुपयोग करें। इसके बाद सुंदर व्यंजनों को स्वीकार कर मुझे कुछ दिन अपने अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, मेरे लिए इस समय सत्य का आश्रय लेने वाला महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वह अत्यंत क्षय कुमार एवं सुख पाने योग्य है। उन धर्मा प्राण भरत से मिले बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे पहुंचने में विलंब होने पर वे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अतः तुम शीघ्र ही मुझे अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था करो। भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर विभीषण ने तत्काल कुबेर के पुष्प विमान का आह्वान किया। विश्व मार्का द्वारा निर्मित एवं विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा विभिन्न रत्नों से सुशोभित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसमें नीलम के मूल्यवान सिंहासन लगे थे। वे मन के समान वेगवान था। वानरों की विभीषण के द्वारा रत्न और धन से सम्मानित कराने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उस विमान में सवार हुए। तत्पश्चात भगवान के आदेश से विभीषण के साथ सुग्रीव, हनुमान और अंगद आदि समस्त वानर वीर उस विमान पर बैठे। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर वह उत्तम विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। विमान से सीता को विभिन्न स्थानों के दर्शन कराते हुए भगवान श्री राम श्री भरद्वाज के आश्रम उतरे और हनुमान के द्वारा भरत को अपने शीघ्र अयोध्या पहुंचने का संदेश भेज दिया। हनुमान जी से श्री राम का संदेश प्राप्त कर श्री भरत सेमा आनंद विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। भरत जी क्षण भर बाद उन्होंने उठकर हनुमान जी को जोर से अपने अंग पांसों में भर लिया और कहा, सौभ्य, तुमने ये प्रिय समाज सुनाकर मेरे तन में नवीन प्राणों का संचार कर दिया। मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। फिर श्री भरत ने अयोध्या में श्री राम के स्वागत का अद्भुत पूर्व प्रबंध किया। उसी समय कुबेर उस विमान श्री राम लेकर नीचे उतरा। भगवान श्री राम ने अपने पैर पड़े हुए भरत जी को उठाकर गले से लगा लिया। फिर यथा योग्य सबसे मिले। चारों ओर आनंद सुरों की वृष्टि होने लगी। सदा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक व दिव्य समय आया। ब्राह्मणों सहित श्री वशिष्ठ ने जल से श्री राम सीता अभिषेक किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए सुंदर किरीट तथा विभिन्न आभूषणों से रघुनाथ जी को विभूषित किया। वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा शत्रुघ्न जी श्री राम के पास खड़े होकर धवल चंवर डुलाने लगे। इस पवित्र अवसर पर वासुदेव ने सूर्यमल कमलों की बनी मालाएं श्री राम को भेंट की। श्री राम अभिषेक के साथ ही देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को असंख्य गायों के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न दान किए। सीताराम के पवित्र जय घोष धरती और आकाश में गूंज उठे। उसी समय पृथ्वी हरी भरी हो गई, वृक्ष फलों से लद गए। फिर श्री राम के शासन काल में चिर स्मरणीय राम राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम आज भी याद करते हैं। तो गाइस,
ये बहुत ही सुंदर कथा आज हमने आपको सुनाई। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।